लगता है ये ढोलकी तो अब कैंसिल करनी पड़ेगी, और अगर अलीजे ना आई ना तो शादी भी पोस्टपोन करेंगे। जब तक दामाद को दामाद का प्रोटोकॉल नहीं देंगे मैं ऐसे ही परेशान रहूंगी। नहीं जाना मुझे उसके घर। अगर मेरा एक मौकफ है तो है। बाबा की नाक इतनी ऊंची है ना, बहुत ईगो है ना, तो मेरा भी शोहर गिरा पड़ा नहीं है। तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है वहाँ पर, मेरी क्या करवाओगे? अलीजा की अम्मी अलीजा के डैड से कहती है कि रिश्ते बहुत सब्र से और इत्मीनान से बनते हैं, और इसके साथ साथ वो उसे कहती है कि जब तक आप अपनी अना की दीवार नहीं गिराएंगे मैं ऐसी परेशान रहूंगी, क्योंकि अलीजा के वालिद को अब और सब्र नहीं होता। वो सब कुछ समझ गया है कि शेरी इन सब के साथ खेल रहा है, इन सब की जिंदगी को अपनी हैंडल में कर चुका है। अलीजा के डैड जब शेरी को बेइज्जत करके वहाँ से भेज देता है तो अलीजा भी रमजा को कहती है कि मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगी, अगर मेरा शोहर छोड़े भी तब भी मैं इस शादी में नहीं आऊंगी। इसके बाद अलीजा रमजा को दावत पर बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन रमजा उसे साफ इनकार कर देगी। रमजा की अम्मी उसे डांटेगी कि ये तुमने क्या किया है, तुम्हें जाना चाहिए। तो रमजा अपनी अम्मी को साफ कह देती है कि मेरा एक मौकफ है तो है, मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद अलीजा की अम्मी अलीजा के घर चली जाती है सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन अलीजा उसे साफ कहती है कि बाबा को अगर इतना ही ईगो है तो मेरा शोहर भी कोई आया गया नहीं है। इसके बाद अलीजा शेरी से बात करती है और उसे कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं घर पे अपनी बात करवा दूंगी। शेरी उसे कहता है कि तुम्हारी खुद की वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, तुम मेरी क्या करवाओगी। इसके साथ साथ रमजा अपनी अम्मी से कहती है कि आपकी जिंदगी में जो भी है सब कुछ वो अलीजा है और शेरी है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचती है, उसका घर, उसका शोहर। लेकिन रमजा की अम्मी कहती है कि अगर अलीजा नहीं आएगी तो ये ढोलकी कैंसिल करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ अगर वो फिर भी नहीं मानी तो इस शादी को भी ख़त्म करनी होगी।